तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मिशन वर्दी बैच में। जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज भी मैं आप सबों के बीच सेलेक्टेड प्रश्न लेकर आया हूँ। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न सेलेक्टेड है, प्लस ट्रिक से भी प्रश्न आप सबों के बीच लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जाम के व्यू से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी को गुड मॉर्निंग और वीडियो को लाइक कर शेयर कर सभी लोग जुड़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे। चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसका पहले वीडियो नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वो सारे वीडियो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो प्राकृत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या है? तो आपका इंडिका है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। और ये सेशन अगर आप एसएससी जीडी इस बार एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो तक्षशिला था, ठीक है, मौर्य काल में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ठीक है, ये कहाँ हुई थी यहाँ पर हो जाएगा गलत, यहाँ पर टाइप हो गया है, कहाँ हुई थी, ठीक है, तो पाटलिपुत्रा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पावापुरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञान प्राप्त प्रकाश समिति का संबंध किससे था? तो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? तो चीनी घोटाला से था। और आप ये भी बात जानते हैं कि समिति से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम से है, ठीक है मेरे भाई, पेट्रोलियम से। आप लोग अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार समिति का जो भी जितने भी प्रश्न उस प्रश्न को देख लीजिएगा अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, ठीक है। मैं तो डेली 2-3 प्रश्न लेकर आता ही हूँ, प्लस आप लोग भी देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकारिया समिति विषय वस्तु से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय राज्य संबंध, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न है कि आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आबिद हुसैन समिति का मंत्रालय द्वारा गठित हुई थी। तो उद्योग मंत्रालय द्वारा संगठित हुई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे आपके एग्जाम में 100%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। तो दोस्तों भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तब 32-14 किमी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 29-33 किमी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि गारो हिल्स कहाँ है? तो गारो हिल्स कहाँ है? तो मेघालय में है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो इंपॉर्टेंट है कौशाम्बी, और यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो महाबलीपुरम में, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल किस शहर में स्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल किस शहर में स्थित है? तो ग्वालियर में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो निकट दृष्टि दोष, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ताप का। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो कृष्ण छिद्र
सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? तो भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? तो आइंस्टीन ने दिया। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइंस्टीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक समुद्री मील डैश के बराबर होता है? तो एक समुद्री मील डैश के बराबर कितना होता है? तो 1852 मीटर का। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? तो वाटसन और क्रिक ने। किसने? तो वाटसन और क्रिक ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त समूह का आविष्कारक है? तो रक्त समूह का आविष्कारक कौन है? तो लैंड एस्टीनर। ठीक है, लैंड एस्टीनर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नवंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब माना जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है आप सभी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 जनवरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, डबल स्टार डाल लो क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है जितने पीछे एग्जाम हुआ है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय हैं? तो नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अमर्त्य सेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो अमर्त्य सेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे? घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे? तो थेल्स। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थेल्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि तारपीन का तेल प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है? तो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में देखा गया है प्रश्न को। ठीक है, तारपीन का तेल प्राप्त होता है तो ये क्या हो जाएगा? चीड़ के पेड़ से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न ये है कि लाल रक्त का निर्माण होता है? तो लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। ठीक है, आरबीसी का कब्र कहलाता है? तो आरबीसी का कब्र क्या कहलाता है? प्लीहा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो लिपिड एंड प्रोटीन का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, लिपिड एवं प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है कौन? तो थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें रक्त नहीं होता है पर श्वसन करता है? किसमें रक्त नहीं होता है पर वह श्वसन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा भाई? हाइड्रा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए दोस्तों आप सभी तैयार हैं हिंदी के प्रश्न को देखने के लिए? ट्रिक के माध्यम से आज मैं आप सबों को बताऊंगा, तो सभी लोग कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाएंगे लिखने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज मैं आप सबको दिखाता हूँ हिंदी के प्रश्न जो कि आपको ट्रिक के माध्यम से। देखिए दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आपके जब भी एग्जाम में आता है तो आप लोग वहाँ पे गलती करके चले आते हैं, और ये बहुत सारे अभ्यर्थियों के बीच एक सस्पिशन होता है कि रत्नावली तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, तो हर्षवर्धन ने लिखा है, तो भारतेंदु जी लिखे हैं, भारतेंदु जी लिखे हैं, तो ये कौन लिखा है भाई? तो ये आपको जब भी ऑप्शन ऐसा प्रश्न आ जाए कि रत्नावली किसने लिखा है, तो तीनों में से किसी एक का ही नाम रहेगा आपका ऑप्शन में। ठीक है, रत्नावली नाम से रचनाएं ये तीनों लोग लिखे हैं। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र भी लिखे हैं, हर्षवर्धन जो राजा थे वह भी लिखे थे, और मैथिली शरण गुप्त। तो इस बात को भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये परीक्षा में
हमेशा प्रश्न आता है और ये तीनों में से किसी एक का ही नाम रहता है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। बहुत अभ्यर्थी जो थे कि बहुत सस्पिशन में रहते हैं कि आखिर ये रत्नावली लिखे कौन है, तो ये तीनों लोग लिखे हैं, तीनों इन नाम से लिखे हैं। ठीक है, रचनाएं, तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपके एग्जाम में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। वो भी प्रश्न आपके सामने लेकर आता हूँ, वो भी ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से यहाँ से रचनाएं आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले बिहार मध्य निषेध एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। आपको बता दें कि इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे और साथ ही दोस्तों 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ आपको देखने को मिलेगा और 3 सॉल्व पेपर भी आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ इसके पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जामों के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे इस बुक के अंदर। और साथ ही दोस्तों इस बुक में आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से सारे प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट हैं और वो सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम में सिलेक्शन हो और बिहार मध्य निषेध में आपका एक सीट पक्का हो, तो तुरंत इस बुक को ऑर्डर कीजिए। इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि ऑफलाइन इस बुक को लेने के लिए, तो आप ऑफलाइन किसी भी दुकान पे जाकर इस बुक को ले सकते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आ चुका और इस प्रश्न को आपको देखना है ध्यान से, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज हम लोग देखेंगे तुलसीदास की रचनाएं, तुलसीदास द्वारा लिखी गई रचनाएं, कविता, निबंध जो भी है वो सारे चीज़ों को देखेंगे, वो भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर ट्रिक क्या आपको याद रखना है, बस एक ही ट्रिक याद रखना है कि तुलसी जी क्या बोले, तुलसी जी क्या बोले, राम जानकी हनुमान मंगल लीला। तुलसी जी बोले राम जानकी हनुमान मंगल लीला। तुलसी जी एक क्या बोले, राम जानकी हनुमान मंगल लीला। तो आपको तो याद हो गया राम जानकी हनुमान मंगल लीला। इसी तरह 5-6 वाली बोल दीजिएगा, राम जानकी हनुमान मंगल लीला। तो आप तुलसीदास द्वारा लिखी गई रचनाओं को आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों समझिए, सबसे पहले कि समझना जरूरी है, आपको याद कैसे रखना है। तो यहाँ देखिए राम है, राम है तो यहाँ से राम लला इन्हीं के है, रामचरितमानस इन्हीं का है और रामा ज्ञान प्रश्नावली, ठीक है, इन्हीं का है। और यहाँ देखिए रामायण इन्हीं का है, रामायण, रामायण आपको याद रहेगा, रामायण इन्हीं के द्वारा है। रामायण आ जाए तो राम है रामायण। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, इसके बाद जानकी, हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, जानकी, तो जानकी मंगल, जानकी मंगल इन्हीं का है। हनुमान, हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक इन्हीं का है। उसके बाद मंगल लिखे हैं तो पार्वती मंगल, पार्वती मंगल। और यहाँ ध्यान दीजिए ली 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 ली, तो जिसके अंत में ली हो इन्हीं का रचनाएं हैं। यहाँ पर प्रश्नावली में भी आपको याद हो जाएगा। और गीतावली, दोहावली, कवितावली, ठीक, कृष्ण गीतावली, ये क्या है, ली जिसके अंत में आएगा वह तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, वह क्या है, तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, और कुछ और जो है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि ये इतना तो जरूर आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको कवर कर लिया, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। और 2-4 जो है आप लोग देख लीजिए, जो कि वहां से भी आपको अगर आ जाए तो आप एग्जाम में सही प्रश्न का आंसर लगा कर आए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा वैराग्य, विनय पत्रिका और नहछु। ठीक है, और संदीपनी, संदीपनी। ठीक है, तो ये उन्हीं का है, तुलसीदास जी का ही है और ये आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने आप सबों के बीच ट्रिक के माध्यम से रखा, किनका था, तुलसीदास जी का। ठीक है, तो आप सबको अब याद हो गया और ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है मेरे भाई, आप सबको हमेशा याद रहेगा और ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलिएगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, यही तो हमको अच्छा नहीं लगता है। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए और उनको बताइए कि चलिए ट्रिक के माध्यम से हम लोग हिंदी पढ़ें, हिंदी सीखें। ठीक है, तो ये आप लोगों का काम बनता है और मैं तो आप सबों के बीच प्रत्येक दिन इम्पोर्टेंट ट्रिक के माध्यम से प्रश्न लेकर आता हूँ। तो आप लोग तो मेरे लिए इतना कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अगली बार आप लोग अधिक संख्या में जुड़िएगा। ठीक है,
तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।